ये वाराणसी में चल रहा है जो मणिकर्णिका घाट पर साधु संतों को, सनातनियों को पीटा जा रहा है, मूर्तियां देवियों के तोड़ी जा रही हैं, साजिश की जा रही है। लिहाजा ऐसे नहीं होना दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस तरह के काम करेगा उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो बीजेपी, जो अखिलेश जी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि ये सनातन को कुचल रही है जी, बीजेपी कहती है सबसे बड़े हम ही शुभचिंतक है सनातन के, अखिलेश जी कहते हैं ये तो दुश्मन बन गए सनातन के। आपने ये देखा कि ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की थी आपने, सरयू की नदी लाल कर दी गई थी। कितने सनातनी है ये तो आम जनता जानती है। भाजपा कितनी सनातन पर काम करती है और कितनी सनातन की विरोधी है। राम मंदिर पर जो वहां के वो थे कार सेवक जा रहे थे, कार सेवकों की हत्या की, सरयू में बहाया गया। आपने तो ग्राउंड रिपोर्ट तैयारी की, भस्म हो गई। छूकर हमको कहीं खाक मत हो जाना, जिंदगी का हादसा दर्दनाक मत हो जाना, विरोधियों जरा सोच समझकर टकराना, हमारे हौसलों के बारूद की खुराक मत हो जाना। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रमेश सोलंकी, आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। आज बहुत ही रोचक एक मुद्दा लेकर आपके सामने आए हैं। मेरे सहयोगी योगेश कांत जी, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में इस समय बड़ा हलचल है, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की, चारों तरफ एक ही बात, पक्ष भी विपक्ष भी दोनों अपने अपने आंकड़े पैंतरे फेंक रहे हैं। तो दर्शकों, आज हम अपने योगेश कांत जी, अपने सहयोगी से बोलूंगा कि जो वाराणसी का मुद्दा है जो पूरे देश में गूंज रहा है कि सनातन धर्म पर चोट पहुंचाई जा रही है, संतों को मारा पीटा जा रहा है। तो योगेश जी, ये वाराणसी में चल रहा है जो मणिकर्णिका घाट पर साधु संतों को, सनातनियों को पीटा जा रहा है, मूर्तियां देवियों के तोड़ी जा रही हैं, इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को प्रकाश डालें। जो कि क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं किसी कोई देख लेता, कभी कोई डाल देता, तो भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। देखिए डॉक्टर साहब, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि दोनों ही मुद्दे एकदम अलग हैं। जहां संतों पर पीटने की बात आ रही है वो प्रयागराज का मुद्दा है, और जहां पर तोड़फोड़ की बात आ रही है वो वाराणसी का मुद्दा है। और इनमें समस्या क्या है? एक मणिकर्णिका घाट है वाराणसी में, वहां पर माता अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाया हुआ एक घाट है, जो उसका जीर्णोद्धार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वहां करोड़ों की लागत से उस घाट का जीर्णोद्धार हो रहा है। अब विपक्ष को मुद्दा चाहिए, तो कहीं ना कहीं उस जीर्णोद्धार में सरकार के द्वारा जो चबूतरे वहां पर बनाए गए थे माता अहिल्याबाई के द्वारा, वो रिनोवेटेड करवाए जा रहे हैं। तो वहां जो हिस्सा था वो दब चुका था और उसे सही कराने के लिए उसे तोड़ करके दोबारा रिनोवेटेड कराया जा रहा है। तो इसमें कुछ माता की मूर्तियां हैं वो वहां पर टूटी हैं, और कहीं ना कहीं कई सारी उनके वीडियो, कहीं ना कहीं फोटोग्राफ्स वो वायरल हुए। इसके बाद मामला इतना तूल पकड़ा कि विपक्ष ने इसे हाथों हाथ ले लिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव का तो ये राजनीतिक स्टंट है। पिछले कई वर्षों से उनके पास राजनीति का यही सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि बीजेपी कब गलती करे और हम जल्दी से लपक ले, और यही गलती, यही चीज कांग्रेस पार्टी भी करती है। आपने देखा इसी मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उन फोटोग्राफ्स को लिया और अपने फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर के माध्यम से लोगों के बीच में शेयर कर दिया और बता दिया कि भाजपा कितनी सनातन पर काम करती है और कितनी सनातन की विरोधी है। इसी के बाद पाल समाज, बघेल समाज ने इस मुद्दे को लिया और फिर इस पर कुछ लोगों ने वहां जाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यह सबसे बड़ा मुद्दा वाराणसी घाट का रहा है। और इसमें बात अगर सरकार की कही जाए तो इस पर तमाम सारे सवाल जवाब सरकार से बघेल समाज के लोग मांग रहे हैं। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि गलती नहीं होगी सरकार से, लेकिन गलती तो हर जगह होती है। लेकिन आप देखिएगा कि अगर कोई काम डेवलपमेंट का चल रहा है तो उसमें बहुत सारे मंदिर भी तोड़े जाते हैं। भगवान शिव के मंदिर तोड़े गए, वहां पार्वती जी का भी तोड़ा गया, कहीं ना कहीं बहुत सारे तोड़े गए, लेकिन
फिर उन्हें बनवाया जाता है, रिनोवेटेड किया जाता है। जैसे जैसे देखो बहुत सारे आक्रांत आए, सोमनाथ मंदिर तोड़ दिया, बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, तो क्या फिर मंदिर द्वारा नहीं बने? मंदिर बने। हाँ, माता अहिल्याबाई ने बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और उनका नाम अब तक इसी के चलते बहुत अच्छे तरीके से पूरे इतिहास में दर्ज है, उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, दिलों के बीच से कोई जगह खत्म नहीं कर सकता उनकी। जैसे आप देखते हैं माता अहिल्याबाई की मूर्ति को तस्वीर को देखे तो शिव लिंग है जो भोले बाबा का, वो हर समय साथ ही दिखता है जी। तो वो महान उपासक भोले बाबा की, शिव जी की रही हैं जी। तो ये सच है कि उन्होंने हिंदुस्तान में बहुत से मंदिरों का निर्माण कराया, चाहे वो सोमनाथ मंदिर हो, सोमनाथ मंदिर में भी उनका योगदान रहा, चाहे वो वाराणसी का रहा हो जी। तो ये जो, तो दर्शकों को थोड़ा सा, जैसे आपने बताया कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि सरकार की गलती नहीं है, या हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि अखिलेश जी जो वीडियो भेजे हैं वो सही है या गलत हैं, लेकिन जो बीजेपी, जो अखिलेश जी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि ये सनातन को कुचल रही है, जी। बीजेपी कहती है सबसे बड़े हम ही शुभचिंतक है सनातन के, अखिलेश जी कहते हैं ये तो दुश्मन बन गए सनातन के, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है दर्शक। देखिएगा, पहले तो ये समझ लीजिएगा, अखिलेश जी का जितना सनातन पर विश्वास है वो सब पूरा भारत जानता है कि कितने सनातनी है। आपने देखा है कि अखिलेश जी ने सनातन के लिए क्या किया है, आप खुद जानते हो, उनके पिताजी ने क्या किया है, ये पूरा भारत जानता है। राम मंदिर पर जो वहां के वो थे कार सेवक जा रहे थे, कार सेवकों की हत्या की, सरयू में बहाया गया, आपने तो ग्राउंड रिपोर्ट तैयारी की, जलकर भस्म हो गई। आपने ये देखा कि ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की थी आपने, सरयू की नदी लाल कर दी गई थी। कितने सनातनी है ये तो आम जनता जानती है, लेकिन बाबा के बढ़ते हुए सनातन के आगे अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है साहब। तो इसलिए कहीं ना कहीं इन्हें वो कॉन्स्पिरेंसी महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं भाजपा को गिराने के लिए कोई ना कोई सनातन का एजेंडा मिल जाए, 27 से पहले बड़े रूप से तैयार हो जाए। तो ये भी तो हो सकता है, मान लेते हैं मुलायम सिंह जी सनातन के इतने पक्ष में नहीं थे, हो सकता है अखिलेश यादव जी पक्ष में हो। देखिएगा अगर पक्ष में हो और न पक्ष में हो, ये तो उनकी दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि पक्ष में होंगे? अभी तक तो राम मंदिर के दर्शन करने के लिए वो गए नहीं, बस उन्हें सनातन की वो दिख रही है कि योगी जी ने ये तोड़वा दिया है, वो तोड़वा दिया। अरे एक दिन राम मंदिर के दर्शन करे आते, क्या परेशानी थी? आप करे आओगे तो बहुत अच्छी बात है ना, ये तो धर्म का काम है। राम भी, अभी वो खुद कहते हैं कि पीडीए के भी राम है तो फिर आप चले जाओ, जाति क्यों नहीं हो, एक संदेश दे दो कि देखो मैं भी आ गया राम के द्वारे पर। देखिएगा सबके लिए एक, सबके भगवान अगर वो मानते हैं कि वास्तव में राम है, उनके भी हैं, तो जाना चाहिए। आप बताओ नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और हमने देखा भी था, जैसे ये लोग पूजा करते हैं, चाहे वो पक्ष वाले विपक्ष वाले हों, हिंदू है तो वो भगवान राम को भी मानता है, कृष्ण को भी मानता है, होली है, दिवाली है, पूजा करते हैं, लेकिन ये बाहर जनता के बीच इस तरह से विरोध और ये सब ठीक नहीं लगता है। जो दिल से है सो है। तो बिल्कुल सही कहा ये वाराणसी के बारे में, और प्रयागराज में जिस तरह से संतों पर वो मैं वहां चलूंगा, लेकिन अभी मैं वाराणसी पे आपको बैकअप लेके चलता हूँ। जैसे ही अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि मोतियों की तरह पिरोई जाती हैं, धरोहरें तोड़ी नहीं सजोई जाती हैं, इस तरह के, यानी बिफोर और आफ्टर लिख के उन्होंने एक फोटो शेयर कर दिया है ना। और इससे पहले भी उन्होंने तमाम सारी पोस्टें की। उन्होंने लिखा था उसमें कि सरकार ने AI लैब से जांच करवाई, इसका प्रमाण पत्र दे। यानी हुआ क्या, जैसे ही जब सोशल मीडिया पर इस तरह की फोटो वायरल हुई तो भाजपा सरकार यानी योगी आदित्यनाथ सरकार सख्त हुए और योगी ने एक प्रेस वार्ता करते हुए उसमें कहा कि कुछ एक फोटो हैं जो AI जनरेटेड हैं और उन्हें सर्कुलेट किया जा रहा है एक दंगा भड़काऊ बयान के जरिए, या दंगा भड़काने के लिए इस तरह की कॉन्स्पिरेंसी इनके द्वारा की जा रही है, विपक्ष के द्वारा। अगर इस पर कोई भी लोग शेयर करोगे तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। यहाँ आके पहले वाराणसी घाट पर आप इसका मुआयना करें और फिर उसके बाद कोई फोटो शेयर करें। उसके बाद क्या होता है कि आनन फानन में दूसरे दिन वहां पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस के द्वारा पूरी जांच पड़ताल की जाती है और मंदिर एज इट एज रहता है, लेकिन कुछ सीढ़ियों को वहां से हटा दिया जाता है। लेकिन जिन लोगों ने उन वीडियो को शेयर किया, जिन फोटो को शेयर किया, उन 8 लोगों पर FIR दर्ज की जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से, और उनको कड़े निर्देश दिए जाते हैं कि अगर वो लोग
इतने दिन के अंतर्गत वहां थाने में आकर अपनी बात नहीं रखेंगे, अपने प्रमाण नहीं रखेंगे, तो उनको कोर्ट में घसीट कर ले जाया जाएगा और उनको हर हालत में जेल की जाएगी। ये सरकार का सख्त आदेश है। और योगी जी ने कहा था कि एआई से जनरेटेड इमेजों के जरिए एक बड़ी कॉन्स्पिरेंसी फैलाने की साजिश की जा रही है, लिहाजा ऐसे नहीं होना दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस तरह के काम करेगा उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि आपको पता है कि विपक्ष के पास वो डॉक्टर साहब कोई मुद्दा नहीं है ना। अगर किसी तरह से तो जनता के बीच रहना आपने देखा है कि अगर कोई बुलडोजर कार्रवाई करते हैं तो हाय हाय योगी जी ने ये कर दिया, हाय हाय योगी जी ने ये कर दिया। भाई तुम आओ ना योगी जी के बराबर, तुम एक बार कह के दिखा दो उस पर कि मैं आऊंगा सत्ता में तो मैं योगी जी के बराबर बुलडोजर चलाऊंगा। वैसे तो कहते हैं कि मेरा बुलडोजर योगी जी की तरफ ही मुड़ेगा, यानी गोरखपुर की तरफ मुड़ेगा। अरे तो भाई जनता जानती है ना, तुम गोरखपुर की तरफ मुड़ोगे 27 से पहले, वो आपको जनता रिजल्ट देगी इसका, है ना कहीं आपको भोगना पड़ेगा। ये मैटर नहीं है, जनता एकदम जागरूक है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि जनता को 2017 से और अब तक इन 8.5 सालों में उत्तर प्रदेश को क्या मिला, आप बताइए क्या मिला, मैं आपसे पूछता हूँ। तो सच है। देखो योगेश जी, हम लोग हमारी टीम जहाँ कवरेज करने गई तो सबसे बड़ा तो चाहे किसी भी प्रदेश में गए हो, चाहे उत्तराखंड गए हो, चाहे हम बिहार गए हों, चाहे हम गुजरात गए हों, कहीं गए हों, लेकिन एक सुरक्षा का बहुत बड़ा गारंटी मिली। ये तो लोग, क्योंकि हमने देखा था लोग वहाँ के उस स्टेट के लोग डिमांड करते थे कि ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिले जो जहां महिला और वो पुरुष अब स्वतंत्र हैं। जो पहले कभी ये उत्तर प्रदेश से लोग बचते थे कि तो चूर वाला है। एक बार मेरे साथ भी मैं जा रहा था मुंबई, तो बिहारियों से इस तरह लोग डरते थे, हमारे यूपी से डरने लगे थे इधर एटा इधर साइड में, लेकिन अब वो शांति है उधर, बड़ा अच्छा है। तो इसका तो गारंटी है कि सुरक्षा की दृष्टि से नंबर 1 बीजेपी। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे है, आप बताइए कि हम लोगों को क्या जरूरत है, कौन सी चीज की जरूरत है? हम लोग कमाते खुद हैं, हम लोग मेहनत खुद करते हैं, हम लोग सारे काम करते हैं, तो हमें सरकार से कौन सी चीज की उम्मीद है? सबसे पहले तो सुरक्षा की, कौन सुरक्षित रहेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो ये सुरक्षा की तो हमें सुरक्षा मिलेगी, सुरक्षा शिक्षा इन पर विशेष ध्यान हो तो सब कुछ ठीक रहेगा, है ना। ऐसे ही देखो, अगर बात अब मुद्दे की आती है, आपको क्या लग रहा है कि 27 का रास्ता विपक्षी राजनीतिक पार्टियां इसी तरीके से तय कर पाएंगी? नहीं, देखो इन मुद्दों से तो नहीं कर पाएंगे, उन्हें कुछ बड़ा मुद्दा लाना होगा जो वास्तव में हर व्यक्ति के अंदर बस जाए कि ये अखिलेश जी या जो भी विपक्ष कोई भी हो, कांग्रेस हो, ये सही मुद्दा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम को हो, उसे लगे कि ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कोई मुद्दा ठोस लाना चाहिए, जिस तरह से नहीं कि वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने फोटो वायरल किया, योगी बाबा ने कहा ये ऐसे बनाया हुआ है, ध्वस्त हो गया तुम्हारा सब कुछ, इतनी मेहनत, तो ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं आ सकते हैं। आज राजनीति का वक्त खत्म हो चुका है। राजनीति के विचार से अगर हम देखें तो प्रत्येक युवा जागरूक है। आपने देखा है कि आजकल एआई का जमाना है, प्रत्येक नॉलेज एक क्लिक करने पर आती है, उसको छुपाया नहीं जा सकता। आप कितने भी दावे कर लो कि मैंने 2017 से पहले ये किया था, लेकिन हकीकत सब जानते हैं। उनके बच्चे नहीं जानते तो उनके माँ बाप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्यार भाजपा को मिल रहा है। आपने देखा है कि महाराष्ट्र में अभी भी उन एमसीडी के जो चुनाव हुए एकदम निष्पक्ष सरकार बनी है उनकी, है ना। कैसे बनी? अगर भाजपा ने कुछ नहीं किया होता, काम का ही वो सब परिणाम आ रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में नहीं है तो आप 27 में देखो। 27 हम तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को इतनी मेहनत करनी चाहिए कि जब तक विपक्ष के लोग मजबूत नहीं होते तब तक पक्ष वाले को भी मजा नहीं आता काम करने में। अच्छा योगेश जी, जिस तरह से जो सरकारों में देख रहे हैं, चाहे कोई पार्टी हो, कि वो अशांति फैलाना चाहती है, ये बड़ा राजनीति गंदी लगती है कि अशांति फैल करके लोग आपस में मरे कटे, दंगा हो और कोई भी सरकार हो बदनाम हो। तो ये बड़ा सिस्टम सरकार का लगता है। इसमें कई बेगुनाह, कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं, उन पर कई कानूनी शिकंजे कसे जाते हैं। देखिए, अशांति की बात आ रही है, विपक्ष एक मुद्दा घसीट रहा है, समाजवादी पार्टी हो, चंद्रशेखर रावण हो या बसपा सुप्रीमो हो या कोई भी हो, आजकल कार्रवाई बुलडोजर की उत्तर प्रदेश में चल रही है। योगी जी कोर्ट के नियम के अनुसार कार्रवाई करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करवाते हैं, जो भी उन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। तो इस पर विपक्ष भी निशाना साधता है कि ये बुलडोजर उन्हीं पर चलता है जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अलग यानी जो समाजवादी पार्टी, बसपा, सपा इनके लिए काम करते हैं, उनके लिए। ऐसा नहीं है। आपने देखा है कि अगर किसी
बुलडोजर की कार्रवाई हुई है तो उसमें ये नहीं देखा गया है कि उसमें ये हाई हिंदू कास्ट मुस्लिम का नहीं है देखा या गया, हिंदू उसमें का ये है नहीं या कौन मुस्लिम कास्ट का है क्या या कौन है। जो रास्ता स्वच्छ चाहिए, बिल्कुल उन्हें क्लियर चाहिए, तो चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई भी है, उसको सबको साफ तो किया। कार्रवाई हुई है, लेकिन अब विपक्ष पर कोई मुद्दा ऐसा नहीं रहा मजबूती का। अगर देखो रोजगार की बात करें, आपको क्या लगता है कि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही? कितनी वैकेंसी अभी निकाली है, वर्तमान में पुलिस की वैकेंसी निकाली है, बिल्कुल, 2023 की वैकेंसी अभी फुल की है, बिल्कुल। तमाम सारे पुलिस कर्मियों की वैकेंसी फुल की है ना, टीचरों की वैकेंसी अब कुछ ना कुछ दिनों आप में आ देख रहे हो, जाएगी। किसी भी थाने में जाओ जहां पर ऐसा ही है, कितने ऐसा ही मिले, कितना फोर्स है। अब तो ये भर्ती तो बहुत की है, तो अब लेकिन बड़ा प्रदेश है, मालूम नहीं पड़ता बड़ा है। प्रदेश है, बेरोजगारी पहले 150 से करोड़ चली की आ रही। आबादी उत्तर पहले से प्रदेश की है। बेरोजगारी चली आ रही, तो एक साथ नहीं भर पाएगी। अच्छा, और भी जैसे लोग हैं जो षड्यंत्र के किसी राजनीति के शिकार नहीं है, वो तो योगेश जी, मैंने देखा चाहे कोई जाति हो, वो बीजेपी की तारीफ करता है, इसका चाहे मुस्लिम क्यों ना। कई मुस्लिम भी मेरे संपर्क में ऐसे हैं जी जो बाबा योगी आदित्यनाथ की जो एक्शन है, जो उनका जो काम है, उसको कोई बुरा नहीं बताता है, क्योंकि सबको इसका रिलीफ मिला है। पहले जमाने देखे थे क्या थे, किस तरह से चलते में चैन छीन ली, रास्ते में ही कई वो होता था। देखिएगा, पहले और अब के में जमीन आसमान का फर्क है। आपने देखा है कि हम जिन रोडों पर अभी चलते हैं, NH2 हो या फिर कोई भी हाईवे हो, वो क्या ऐसे ही थे? नहीं, थे या नहीं थे? थे ही नहीं, है ना। हम लोग कैसे टूटे फटे रास्ते से जाते थे, आपने तो देखा ही होगा। निकलना दुर्लभ हो जाता। वो उसी सिंगल रोड पे इधर से गाड़ी जा रही होती है, उसी सिंगल रोड पे उधर से गाड़ी आ रही होती है, लाइट सामने पड़ रही होती है, लेकिन आज बीच में डिवाइडर है, रोड इधर उधर है, कितना जबरदस्त तरीके की लाइट भी फिटिंग रहती है। रोडों का जो मैपीकरण हुआ है वो जबरदस्त तरीके से हुआ है। भाजपा में देखा गया, किसी और सरकार में तो हमने देखा ही नहीं। पुरानी बात याद दिलाई, जैसे तूने अन्य सरकारों का, जिस तरह समाजवादी पार्टी का एजुकेशन में जो देखा नकल का सिस्टम देखा था, याद है किस तरह होता था? नकल खेतों में लेकर कॉपी भागे, नहर पे बैठ के लिख रहे हैं, कोई कुछ लिख रहे हैं, और कोई बच्चा किसी का पेपर दे रहा है, वो सब कुछ हुआ। प्रसिद्ध था हमारा एटा की तरफ, अवागढ़ की तरफ बहुत प्रसिद्ध था। आपने देखा नहीं? होते थे, आप पेपर किसी पे दिलवाओ, कुछ भी करो, दूसरा लड़का बैठ जाए, कॉपी बाहर लिख लाओ, तो वो, ये तो मैंने भी देखा था। लेकिन अब उसमें बहुत अंतर है। लेकिन योगेश जी, जिस तरह से विपक्ष है वो खुश नहीं है एक्शन से। वो कहता है बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, सुरक्षित लोग नहीं है, बीजेपी की केवल हवाई फायर होते हैं और हकीकत में कुछ नहीं होता है। तो लोगों का क्या, जिस तरह से तुम बहुत घूमते हो, मैं भी घूमता हूं, तो लोगों को क्या मिलता है राय? देखिएगा, हम और आप जब तक लखनऊ की तरफ चलते हैं, दिल्ली की तरफ चलते हैं, या फिर हम अलीगढ़, एटा, आवलखेड़ा की तरफ चलते हैं, इधर क्षेत्रों में चलते हैं, तो वहां लोग कभी भी अपनी राय देने से बेबाक तरीके से नहीं हटते। आपने देखा, हमारे माइक पर ऑन द स्पॉट लोगों की राय रहती है कि जो सरकार अच्छा करेगी हम उसके साथ हैं, और वो उसका नाम भी लेते हुए दिखाई देते हैं। हमारे तमाम सारे वीडियो देख सकते हो। इसमें क्या है, हम जा रहे कानपुर, रास्ता में बीच में टिकटॉक कर रहे हैं, तो लोगों का सीधा संदेश उसमें होता है, हम उसमें काटा पीटी नहीं करते। अच्छे लोगों को मतलब भी क्या, उनके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, उन्हें अच्छा समाज मिले, सुरक्षा मिले, यही तो लोग चाहते हैं जी। और सरकार कोई कितना पैसे वाला है, कौन हमें पैसे दे देगा किसको, लेकिन नीतियां अच्छी हो उनकी भविष्य को लेकर के, क्योंकि आने वाला समय जो फ्यूचर है बहुत ही विकराल होगा, तो उसको देखते हुए सारी पॉलिसी जो वो फ्यूचर के लिए अच्छी बिल्ट हो। देखिएगा, देखो अखिलेश जी के पास वैसे अगर विपक्ष में चाहे तो बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा क्या है कि सरकार को कहीं ना कहीं घेरने के लिए इनको नई टेक्नोलॉजी पर एकदम जोर देना चाहिए। कहना चाहिए कि सरकार बेरोजगारी इस टेक्नोलॉजी के जरिए खत्म कर सकती है, क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाती है ना। इस मुद्दे पर काम करना चाहिए, नई चीज लाए, नई चीज, नई टेक्नोलॉजी बताए इनको, सलाहकार इनके बन जाए कि ऐसे नहीं ऐसे बैठे भाई होगा। ये तो लीडर है, तो लोग भी समझेंगे, ये बाहर जाते लोग हैं, भी समझेंगे कि बीजेपी पर यार इतने अच्छे फॉर्मूले नहीं इन पर हैं, इन पर है, इनको लाइए इनको, तो लोग समझेंगे कैसे? बिल्कुल सच। अब सोचो कि तुम नहीं, वो धर्म पर काम कर रही है, अब तुम धर्म पे भी आके काम करने लगो, अड़ाने लगो, तो ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं लोग बड़े जागरूक है। आप सोचिएगा कि मणिकर्णिका घाट पर जो भी रिनोवेटेड तरीके से काम हो रहा है, वो आने वाले कल में एक एग्जाम्पल बनेगा। आप नहीं देखना, इतना जबरदस्त बनेगा कि लोग कहेंगे कि कुछ योगी मोदी ने करवाया है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि तोड़ के फोड़ के डाल दिया। अभी क्या है, अभी देखो, इसे एक वीडियो अखिलेश जी ने शेयर किया है, उस वीडियो में उन्होंने लिखा है कि मणिकर्णिका घाट के स्थिति पर जो अभी उन्होंने एक मैसेज टाइप करते हुए लिखा है, समाचार
वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पाल समाज के प्रदर्शन पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज और 1 दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। अब भाजपाई कहेंगे ये समाचार भी एआई से बनाया हुआ है, अरेस्ट इन्हें समझाइए भाई, सब कुछ नहीं होता है एआई से। भाजपाइयों से जनता पूछ रही है कि सब कुछ एआई के माध्यम से हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? भाजपाइयों ने कमीशन लेकर सरकार को एआई से आउटसोर्स तो नहीं कर दिया है। जनता तो यहां तक कह रही है कि बुलडोजर द्वारा जो ध्वस्तीकरण साक्षात फेसबुक लाइव हुआ है उस पर कोई जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति इतना सफेद झूठ कैसे बोल सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने ऐसे गैर जिम्मेदार और महाझूठ वाले बयान की वीडियो एआई से बना दिया हो? क्योंकि धर्म संस्कृति पर हुए प्रहार से जुड़े विषय पर इतना नैतिक विहीन झूठ तो सिर्फ एआई ही बोल सकता है। सच्चा धर्म प्रधान व्यक्ति तो धर्मभीरू होता है। यानी इस तरह के बयान अभी भी लिखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पूरी इसी मुद्दे पर लग जाएगी। कैसे बाबा नीचे दिखाओ, कैसे बाबा पकड़ो, बाबा हाथ नहीं आ रहा है। अरे आपको लगता है कि वो भाई जे एक कदम आगे चलेंगे, भाजपा उनसे 4 कदम आगे चलती है। अच्छा, वो भी सुनवा दें जिस तरह से जो अखिलेश जी ने कहा, फिर यूपी के मुख्यमंत्री जी ने क्या उसका जवाब दिया। देखिएगा, जैसे ही अखिलेश यादव ने अपने समाजवादी पार्टी पोस्ट से या उन्हें ट्विटर से कहा कि इस तरीके से मणिकर्णिका घाट पर देवी अहिल्याबाई की मूर्तियों को तोड़ा गया, इसके बाद योगी आदित्यनाथ का बयान आया। उन्होंने कहा कि देखिएगा कि जो भी कहा जा रहा है वो गलत है, और हाँ, रिनोवेटेड जरूर किया जा रहा है, और लेकिन उसको तोड़ा किसी भी मंदिर को नहीं जा रहा है। तो खुश होना चाहिए इस पर, रिनोवेटेड किया जा रहा है, उसको अच्छा और बनाया जा रहा है। देखो, अब खुद अखिलेश यादव जी ये फोटो शेयर कर रहे हैं, आप देखिएगा, ये लिख रहे हैं बिफोर, है ना, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बिफोर लिखा। अब बिफोर में देखिए, ये माता की मूर्ति है, पैर टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, ये टूटे हुए हैं, है ना। मैं ये दर्शकों को, अपनों को ये उस पर स्क्रीन पर जरूर दिखाऊंगा। देखिएगा, ये यहाँ पर भी इनके ये टूटे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं ये उसी घाट की खंडित मूर्तियां हैं। अब इन्होंने ये फोटो शेयर किया इसी के साइड में कि आफ्टर, तो अगर मान लो ये मूर्ति वहां रिनोवेटेड कराने के लिए तोड़ी गई है, तो इसकी जगह पर कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट जरूर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि घाट को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। और मान लो अभी ये तो मूर्ति है, कभी ऐसी बाढ़ आ जाए, मंदिर तक को बहा ले जाती है, फिर उसमें क्या करते कि सरकार ने बहा दिया, बिल्कुल, है ना। तो लोगों को इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। देखिए, अच्छा किया जा रहा है या बुरा है क्या इस, और माता की जब खूबसूरती में चारों तरफ फैल जाएगी तो लोग और दर्शक बढ़ेंगे और पुण्य का लाभ मिलेगा, देखने का लाभ मिलेगा लोगों को, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जी, अब मैं वहीं पहुंच रहा हूँ प्रयागराज पर। प्रयागराज जिस तरह से संतों पर, इसका आप थोड़ा बताएं, दर्शक बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिएगा, एक्चुअली हुआ क्या कि प्रयागराज में अभी कुंभ का मेला चल रहा है। कुंभ में कोई वीआईपी स्नान नहीं हो रहा है। सरकार का सख्त निर्देश है कि वीआईपी लोगों को बाहर ही रोक दिया जाएगा, वो पैदल आके वहां तक नहाने के लिए जाएंगे। तो जैसे ही स्वामी अमृतेश्वरानंद शंकराचार्य की एंट्री होती है, तो उनसे कहा जाता है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर गंगा मैया बची हुई है, आपको यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा प्रशासन के द्वारा, कोई वीआईपी एंट्री नहीं होगी, आप रथ के जरिए नहीं जा सकते हो, एंट्री करने से पहले बोला गया। लेकिन उनके समर्थकों ने हंगामा काट दिया, पुलिस की जो बैरिकेडिंग थी उसे तोड़ दिया और जबरन उनके रथ को उस बैरिकेडिंग के अंदर ले जाने लगे, जबकि वहां 3.5 करोड़ व्यक्तियों की भीड़ उस घाट पर थी, चारों तरफ उस प्रयागराज में थी उस दिन। लेकिन वो जबरन घाट के अंदर ले जाने लगे, तो पुलिस ने आनन फानन में उसको वहीं में रोक लिया और उनके साथ जो भी बटुक थे, जो उनके साथ सहयोगी थे, उनको एक एक करके इधर उधर कर दिया गया। किसी में हड़प झड़प में लाठीचार्ज भी हुआ होगा, किसी के पिटाई भी हुई होगी, तो ऐसा होता है, वहां रोक लिया गया। लेकिन उसी बीच स्वामी अमृतेश्वरानंद रथ पर सवार थे, वो वहीं के वहीं रोक दिए गए और उन्हें वहां से थोड़ी देर बाद वहां से हटा दिया गया। तो वो जहां रोक दिए गए वहीं पर वो धरने पर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने धरना शुरू कर दिया। इसके चलते उन्हें कंप्यूटर बाबा है उनका भी समर्थन मिल गया, वो जमीन पर लेट गए। कई सारे साधु संत भी उनके फेवर में आए। लेकिन
एंड द स्कोर जब प्रशासन की तरफ से उसका खुलासा हुआ तो प्रशासन का कहना था कि स्वामी जी से कहा गया था कि आप कृपया लोगों की सेवा के लिए, लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको देखते हुए आपको यहां से पैदल जाना पड़ेगा। लेकिन स्वामी जी नहीं माने, उनके भक्तों ने जबरन कोशिश की, उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो ये तो सोचना चाहिए, एक तरफ तो आप स्वामी जी हो और दूसरी तरफ आपको खुद जनता की सुरक्षा के लिए आपको खुद सोचना चाहिए कि भक्त हैं ये तो आपके लिए शंकराचार्य होते हो, पूरे देश के शंकराचार्य हो आप, अगर शंकराचार्य अपने आप को मानते हो तो इसके बाद पुलिस ने अपनी बयान दिया और उन्होंने कहा कि अब जो भी शंकराचार्य जी हैं, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं की गई है, लेकिन आनन फानन में खींचतान हुई है, वहां अंदर नहीं जाना चाहिए था, इन्होंने जबरन अपने रथ को अंदर ले जाने की कोशिश की। अच्छा योगेश जी, जिस तरह से आपने भी कहानी पढ़ी है, हमारे दर्शकों ने पढ़ी है कि पहले राजा महाराजा भी किसी संत के पास या पावन स्थान पर जाते थे, अपने रथ से उतर करके अपने हथियार रख करके तब वहां दर्शन करने जाते थे। लेकिन आज वही प्रशासन ने कहा कि स्वामी जी आप रथ से उतरकर माँ के दर्शन स्नान करने जाइए, तो इसमें बुरा क्यों लगा उनको? अरे वहाँ करोड़ों लोग हैं वहां पर पहले से आपके, तो ये रथ पर वहीं पर अपनी, अरे माँ के सामने अपनी शान दिखाओगे आप, तो ये क्या? एक्चुअली में हुआ क्या है कि अब वो मीडिया पर बयान दे रहे हैं शंकराचार्य जी, उनका कहना है कि योगी जी बदला ले रहे हैं। हमने पिछली बार कहा था कि जो भी हत्याएं हुई हैं वो योगी के द्वारा कराई गई हैं, सुनियोजित हैं, वो स्थिति को संभाल नहीं पाए, व्यवस्था फेल हो गई, इस तरह से वो अभी हमसे बदला ले रहे हैं, अन्यथा हमें वो कुछ भी करवा सकते हैं, ये उनका बयान था, है ना। लेकिन अब सोचिएगा कि अगर वहां प्रयागराज में पहले भी आप मान चुके हो कि इतनी निर्मम हत्याएं हुई 30 लोगों की, तो वो गलती दोहराए क्यों प्रशासन ने इसलिए वहां पर कड़ाई की? तो आपको खुद सोचना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए अंदर, लेकिन आप मान नहीं रहे हो। इसी का कारण आपने देखा कि अखिलेश जी अभी इनके फेवर में आए हैं। सपा मुखिया ने कहा, एक वीडियो शेयर करते हुए, एक वीडियो हो रहा है इनसे बातचीत करते हुए, उसमें ये अमितेश्वरानंद जी बात कर रहे हैं उनसे। अखिलेश जी ने कहा है उनसे कि बाबा आपके साथ जो भाजपा ने किया है वो बहुत गलत है और इसको कहीं ना कहीं भाजपा को भुगतना पड़ेगा, ये गलत बात है, और हम तो अभी वहां आएंगे प्रयागराज, आपसे मिलेंगे, और ये गलत बात है कहीं ना कहीं, तो हम आपके साथ हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिएगा आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इनको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो दिन कहां था? 2015 में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी इसी रथ को लेकर के उन पर लाठी बरसाई थी, उनकी चांद फाड़ दी थी, उनके बटकों को रेत रेत के मारा था। तब समाजवादी पार्टी की समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ हैं। ये वीडियो है, ये वीडियो गवाही देते हैं, वो वीडियो में स्क्रीन पर दिखाऊंगा आपको कि देखिएगा कि ये समाजवादी पार्टी के लठ बजते हुए दिखाई दे रहे थे। आज लठ तब भी नहीं बजे, आज उन्हें तब भी हटा दिया गया है। पहले तो तुम लोगों ने तो बाबा को ही पिटवा दिया था, जो शंकराचार्य है, खुद शंकराचार्य अपने मुंह से कहे, सत्य बात है, उसको कहां छुपाया जा सकता है? इन वीडियो को, तथ्यों को नहीं छुपाया जा सकता। तो आज समाजवादी पार्टी के मुखिया सवाल खड़े कर रहे हैं, अपने 2015 में लठ बजवाए तब कोई सवाल खड़े नहीं हो रहे थे। योगेश जी सब देख रहे हैं, ये राजनीति जा कहाँ रही है, किस ओर जा रही है राजनीति, भविष्य क्या होगा राजनीति का, किस टाइप के लोग अब आएंगे, वो सफल हुआ करेंगे जनता में, क्या दिख रहा है? देखिएगा, अगर हम कंक्लूजन की तरफ देखें तो आज का युवा पढ़ लिख कर कुछ अलग करना चाहता है, उसे राजनीति से भी डर लगने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य। उसे लगता है कि मैं राजनीति में जाऊंगा, मैं घर घर झुकूंगा, घर घर पैर छूंगा, उससे तो बेहतर है कि मैं पढ़ाई करूंगा और अपना भविष्य तय करूंगा। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि अगर युवा जागरूक नहीं हुआ तो देश अंधकार में होगा। क्यों होगा? कि पढ़ा लिखा युवा ही जब राजनीति करेगा तो वो देश का विकास भी करेगा। बिल्कुल। अगर गंवार युवा जाएगा तो उसे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बेहतर ये है कि मैं तो उन युवाओं से भी कहूंगा कि जो राजनीति करना चाहते हैं, पढ़े लिखे, एकदम क्वालिटी, जैसे शुभांकर की तरह बने, जैसे हम सुधांशु त्रिवेदी की तरह बने। देखो क्या बोलते हैं, बिल्कुल क्या होशियार हैं, अरे ऐसे बनो, एग्जाम्पल दो उन्हें, भागवत गीता, रामायण, कहीं से भी पूछ लो साहब, कुरान। तो पढ़े लिखे तो अखिलेश जी बहुत हैं, पढ़े विदेश पढ़ के आए, मैं मना नहीं कर रहा है, लेकिन वो राजनीति फिर कहाँ है स्टैंडर्ड की, किसकी? देखिएगा अब वो दिन लद गए। पहले बसपा सुप्रीमो का जलजला था, उसके बाद जलजला सपा मुखिया अखिलेश यादव का आया।
अब जलजला योगी का है, कुछ दिन तो हवा इन्हीं की चलेगी, आएगा जब समय देखा जाएगा। फिलहाल में तो इनको और काम करने की जरूरत है, रोड पर उतरने की जरूरत है, रोड पर लोगों के मुद्दे को लेकर के उतरने की जरूरत है, लोगों के बारे में सोचने की जरूरत है, कौन सा मुद्दा लोगों के लिए हित में रहेगा उसके लिए काम करने की जरूरत है। योगेश जी, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया ये वाराणसी की घटना को और प्रयागराज की घटना को, जो कि दर्शकों के मन में भ्रांतियां आती। 2-4 लोग मुझे भी पूछ रहे थे इसमें चल क्या रहा है, तो बिल्कुल बारीकी से बताया कि राजनीति है या हकीकत है। दर्शकों, जिस तरह बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से जो रथ को रोका गया महाराज जी के को, क्योंकि इससे पहले जो घटना घटित हुई प्रयागराज में, देखा था आपने कितने निर्दोष और जो कुछ घर बेघर हो गए, कुछ बच्चे अनाथ हो गए। वो ऐसी वीआईपी की एंट्रियों से जहां पर भगदड़ मच की, व्यवस्था भंग हो गई थी कुछ वीआईपी के एंट्री कारण। अब उस व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए जो प्रशासन ने रोक लगाई, तो महाराज जी को इस पर नाराज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो सपा के मुखिया अखिलेश जी ने महाराज जी से वादा किया कि आप अपने इस अपमान का बदला लो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो लेकिन ऐसी राजनीति पर, या फिर जो वाराणसी में जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि सनातन को ध्वस्त किया जा रहा है, माँ अहिल्याबाई जो शिव की महान उपासक, उनकी मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, उनके घाटों को नष्ट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये कि उनके घाटों को और विशाल और अच्छा बनाया जा रहा है। आपके इस पर क्या राय है? ये नए जो युवा हैं जो राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं, मेरे सहयोगी योगेश जी ने जिस तरह बताया कि भविष्य क्या होगा, जो ओछी राजनीति होगी, तो और बताया कि जिस तरह से युवा अब राजनीति से अपना मुंह मोड़ रहा है, क्योंकि राजनीति अब राजनीति नहीं रही, ये तो बहुत गंदी नीति बन चुकी है। क्योंकि लोग किसी भी हद तक नेता गिर जाते हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, तो ये बड़ा गंदी राजनीति बन गई है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कभी वो राजनीति आए जहां पर एक समझदार युवा, पढ़ा लिखा, बड़ा ईमानदारी से राजनीति कर सके, लोगों का भला कर सके। क्योंकि अब तो यही पता नहीं एआई चल गया, क्या से क्या बना दे, क्या समाचार लोगों में भ्रांति फैला दे। तो दर्शकों, आपकी राय क्या है? राय क्या जो रथ रोका गया सुरक्षा की दृष्टि से वो प्रशासन ने सही किया, या फिर जो उनके भक्तों को खदेड़ा वो गलत किया बीजेपी ने या प्रशासन ने? आपकी राय क्या है? या फिर जो वाराणसी में मां अहिल्याबाई के घाटों को एक भव्य रूप, सुंदर रूप दिया जा रहा है, और उसके लिए, क्योंकि एक कहावत है, जन्म तभी होता है जब पुरातन शरीर नष्ट होता है। आज हम और आप हैं, सब हैं, ये शरीर खत्म होगा तब नया जन्म मिलेगा। काश यही शरीर रहे, बुढ़ापे तक रहे, तो बुढ़ापे में कष्ट तो मिलेंगे नहीं, लेकिन नया शरीर नहीं मिलेगा। नया शरीर तभी मिलेगा जब इस शरीर को भस्म होना पड़ेगा। तो घाट जो सुंदर बनाए जा रहे हैं, पहले जो पुराने घाट थे उनको सही किया जाएगा तभी बन पाएंगे। तो जहां तक बात है बीजेपी की और पक्ष विपक्ष की, आपकी इस पर राय क्या है? हमारे खबर एक्सपर्ट के चैनल को अपना प्यार देते रहें, और बहुत जल्दी से हम लोग जो पढ़ने वाले युवा हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक शो ला रहे हैं, जिसमें जो बोर्ड परीक्षार्थी हैं उनको बहुत ही लाभ मिलेगा। बस इंतजार करिए, कुछ ही दिन में आपके लिए वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक बहुत से पत्रकार ऐसे भी हैं जो पत्रकार भी हैं और एक अच्छे शिक्षक भी, टीचर भी हैं। तो हम लोग भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बोर्ड परीक्षार्थी के लिए एक सीरीज लाएंगे, जो आपको 100% उम्मीद है कि आपको सफलता दिलाएगी। तो उस शो का हमारा इंतजार करिए, जल्दी से आपके बीच लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार।